ओके एवरीवन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का सेकंड लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया है जोसेफ प्रॉस्ट ने। एंड स्टॉप राइटिंग एवरीवन, बाद में आपका जो भी लेफ्ट है वो लिख लेना। लॉ का नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग समझिए पहले आप, ये लॉ कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई वही आपको समझा रहे हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। तो यहाँ पर ये बताया आप लोगों को कि कभी भी जब कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बनता है, अगर आपको बताएं तो एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट्स कैसे? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, दे ऑल आर एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास। जब ये एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, शिवम, केमिकल रिएक्शन से कंबाइन होते हैं, तो इनसे बनता है कंपाउंड। एक एग्जाम्पल देते हैं एक कंपाउंड का। एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में किस रेशो में ये आपस में कंबाइन है? पहले तो रेशो निकालना सीखते हैं। रेशो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, इसका मास होता है 1 ग्राम। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 2 अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मैं साइड में लिख रही हूँ, वैसे तो मैं पूरा टेबल ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैं आपको शेयर करूंगी, वही पढ़ना है। तो मैंने साइड में लिख दिया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना। देखो एक हाइड्रोजन का 1 है, पर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 ग्राम अपॉन में 16 ग्राम। रेशो आया आपके पास 1:8। 1:8 का मतलब क्या है? 1:8 जो सॉल्व करके आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस रेशो का मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 आगे लिखा है, हाइड्रोजन के लिए होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर यानी इसको चाहिए कितना? 8 ग्राम ऑक्सीजन, तब जाके ये कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जाम्पल सीखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, आई एम राइटिंग डाउन। उसके पहले मैं उनके एटॉमिक मासेस लिख दूं। कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन ही यूज करूंगी। तो आपके पास मैंने लिखा CO2। वैसे ना इसमें पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये नोट करिए, आई विल क्लीन द सेंटर पार्ट आल्सो। अगला एग्जाम्पल ना हम CO2 नहीं ले रहे, H2O2 ले रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लीन दिस सेक्शन आल्सो। व्हाट इज H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में नाम वगैरह अभी जानने की जरूरत नहीं है, विल लर्न लेटर ऑन। पर मैं अगला एग्जाम्पल ले रही हूँ H2O2। हम इसमें रेशो निकालने वाले हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्या होगा भाई? 2 कितना है? 1:16 का मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर, उसको चाहिए कितना? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो रहे एग्जाम्पल्स, पर अभी हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। रेशो निकालना आ गया। रेशो के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बस एटॉमिक। हमने एटॉमिक मास हाइड्रोजन का रखा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है कंपाउंड में। ऑक्सीजन का मास रखा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि कंपाउंड में ऑक्सीजन भी 2 है। सॉल्व करा, 2/16 हमारे पास आ गया, सॉरी 2/32 आ गया, कैंसिल करके 1/16।
इस रेशो का मतलब है 1 आगे है तो 1 किसके लिए हाइड्रोजन, 16 पीछे है तो 16 किसके लिए रेशो आया। इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 16। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये कंपाउंड कभी बन ही नहीं सकता, समझे। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, when 3 ग्राम of carbon burn, 3 ग्राम कार्बन को आप बर्न करते हो with 8 ग्राम of oxygen, then 11 ग्राम of CO2 will produced. क्वेश्चन यहां पर अब आपसे पूछ रहा है, बताएं if 3 ग्राम of carbon burn with 50 gram of oxygen, then how many grams of CO2 produce। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है और आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आता है। ध्यान से देखो बोर्ड पर, आप इसकी रिएक्शन लिखो पहले। कार्बन यानी कि C किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, C प्लस O2 gives CO2 बना रहा है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ लिखो 3 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से, 8 ग्राम, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। आपको पता है ऑक्सीजन गैस ना बर्निंग को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन गैस बर्न कर रही है, जला रही है कार्बन को। अब आप कार्बन इतना ही ले रहे हो और आपने ऑक्सीजन बढ़ा दी, 50 ग्राम कर दी, तो क्या ज्यादा CO2 बनेगी। नाउ ऑक्सीजन increased, that is 50 ग्राम। कार्बन अभी 3 ग्राम ही रहा, ऑक्सीजन कितना हो गई 50। अभी आपके पास CO2 कितना बनेगा बताओ, नहीं। अब मेरी बात सुनो, एक कागज लिया, मैंने माचिस से उस कागज को बर्न किया, जलाया, उसकी ऐश बन गई राख, जो कि कुछ इतनी सी बनी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक बाउल में आपको रख के दिखा दी। अब मैं उस कागज को जला रही हूँ एक मशाल से, कितनी राख बनेगी, तुमने तो बढ़ा दिया यार। ऑक्सीजन का काम होता है बस चीजों को बर्न करना, जलाना। कार्बन तो उतना ही है, क्या कार्बन बड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब कार्बन ही नहीं बढ़ा तो एक बात बताओ, चाहे 50 ले लो चाहे 100 ले लो, इस्तेमाल यूज बस कितना ऑक्सीजन होगा, बाकी का 42 तो वेस्ट हो जाएगा। तो मशाल लेके कागज जलाएंगे तो इतनी सारी आग वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि काम तो खाली एक माचिस की तीली भी कर देती, एक मैचस्टिक भी वही काम कर रही है। इतनी सी फायर से जब काम हो रहा है तो तुम इतनी बड़ी फायर लेकर आओगे भी एक पेपर जलाने के लिए, तो फायर इज वेस्ट। तो कितने ऑक्सीजन से काम हो रहा था बस, आपने कितनी कर दी, तो क्या आप ज्यादा CO2 बनेगा, नो। 11 ग्राम ऑफ CO2 will produced। रीजन क्या दोगे, एज, रीजन में लिख रही हूं, एज फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली कितना ग्राम यूज होगा, 8 ग्राम विल यूज्ड, 42 ग्राम विल बी वेस्टेड। क्वेश्चन समझ में आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कार्बन अगर ज्यादा कर दिया तो CO2 भी बढ़ेगी, समझ में आया। कार्बन ज्यादा कर दिया, CO2 तब बढ़ेगी जब आप कार्बन भी बढ़ाओ ऑक्सीजन भी बढ़ाओ। अगर आपने कार्बन बढ़ा दिया और ऑक्सीजन उतना ही रखा तो 8 ग्राम सिर्फ कितने ग्राम को जला रही है, 3 ग्राम को। तो मान लो कार्बन 10 ग्राम कर दिया, ऑक्सीजन उतना ही है, तब भी CO2 उतना ही बनेगा, क्योंकि सिर्फ कितना ग्राम कार्बन जल सकेगा, 3। आपको जब CO2 बढ़ाना है तो दोनों के ही अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ में आया।
क्लास क्वेश्चन है हमारे पास एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को, वो पेपर में आया भी था अभी इन लोगों के स्कूल में, रमीज वगैरह के, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सीखिए। जानी कल कोई एग्जाम है क्या? आदित्य नहीं है आज, पेपर था क्या परसों? मंडे को इतने दिनों से छुट्टी ले लिया वो एसएसटी। इंग्लिश। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 1:8 में। क्या बात है भाई, इतना खुश कैसे? 1:8 में कंबाइन हो रहे हैं। 1:8 में कंबाइन होने का मतलब समझो पहले, आधे लोगों को ये रेशो का मतलब समझ नहीं आता। 1:8 में कंबाइन होने का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशो क्या है इनका? हाइड्रोजन ध्यान से देखो, रेशो ऑक्सीजन हमें दिया है 1:8, इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स, इसको चाहिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इसे अगर ग्राम लेके समझोगे तो तुम लोग कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ऐसा समझो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं है, ये 1 एक कोई पर्सन है। एक 1 हाइड्रोजन नाम के बच्चों को, 1 हाइड्रोजन नाम के बच्चे को 8 ऑक्सीजन नाम की टॉफियां चाहिए। तो एक हाइड्रोजन को मैं नाम बदल दूं, है ना? 1 टिंकू नाम के बच्चे को, तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, 8 पिंकू नाम की टॉफियां चाहिए। अब अगर ऐसे बच्चे हम 3 कर देंगे तो 3 बच्चे कितनी टॉफी लेंगे? वो भी 8 लेंगे। एक बच्चा 8 ले रहा है तो दूसरा भी 8 लेगा, सेम ही टिंकू है, 3 टिंकू ले आए हम, तो 3 टिंकुओं को कितनी टॉफी चाहिए होगी? एक को 8 चाहिए, तो अगले को भी 8, उससे अगले को भी 8, तो 8 8 8 20। समझ में आ गया? तो ऐसे समझ के अजीब लग रहा था ना, ऐसे आ गया, बहुत बढ़िया। तो अपने बच्चों को टॉफियां बढ़िया बांटोगे तुम लोग ना। इधर देखो ध्यान से, 1 हाइड्रोजन को एक्चुअली में ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम। तो हम हाइड्रोजन कितनी ला रहे हैं अब? नाउ 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? रिक्वायर्स। आप 8 को 3 से, क्योंकि 8 पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन के पास था, अभी कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 8 8 8 3 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आया 24 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? करिए बस। ऋषभ क्लियर हुआ? क्लास एक क्वेश्चन है, अभी रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन, सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। देखो आपके पास एक ट्रे में कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ बोरोन, ये बोरोन का कंपाउंड है कोई, और इसका कितना मास है? 0.24 ग्राम। और 0.24 ग्राम सैंपल, ठीक है, कंपाउंड है ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें बोल रखा है 0.096 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है और 0.144 ग्राम इसमें बोरोन है। देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है बोरोन एंड ऑक्सीजन का, ये कोई कंपाउंड है पूरा, मतलब इसमें बोरोन ऑक्सीजन पूरे मिक्स है। जरा ध्यान से बोर्ड पे देख लो, एक ट्रे में कंपाउंड है जिसमें कौन से 2 एलिमेंट अच्छे से मिक्स है? और इस कंपाउंड का मास, टोटल मास हमें दिया है 0.24। बोला इसको अच्छे से एनालाइज किया, रिसर्च किया, पढ़ा, पता चला कि इसके अंदर बोरोन अकेला कितना है? 0.196, और इसके अंदर ऑक्सीजन इंडिविजुअल अकेला कितना है? 0.144। 0.096, ठीक है, थैंक यू। बोला है दोनों के मास परसेंटेज निकालो, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है, ध्यान से देखना। मास परसेंटेज, परसेंटेज का साइन लिखा है मैंने, ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और हमें मास परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और मास परसेंटेज ऑफ बोरोन,
इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। देखो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास नीचे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो एलिमेंट का मास ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे किसकी परसेंटेज निकालनी है, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल अकेला मास कितना है बोलो, और ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड का मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व अभी करेंगे। अब निकालनी है बोरोन की परसेंटेज। ऋषभ बताएगा बोरोन का इंडिविजुअल मास कितना है, सिर्फ बोरोन का मास कितना है। ऋषभ सिर्फ बोरोन का मास कितना है इस पूरे में, 0। एक मिनट पॉज करना। इस पूरे में ये कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब है कि यहाँ बोरोन भी है और ऑक्सीजन भी है, सब कुछ मिक्स है। पूरे कंपाउंड का टोटल ये रहा मास, ये टोटल मास है कंपाउंड का। और जब इस कंपाउंड को साइंटिस्ट ने रिसर्च करके स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इस कंपाउंड में बोरोन अकेला कितना है, ये रहा, और ऑक्सीजन अकेला इंडिविजुअल कितना है, ये रहा। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बोरोन का इंडिविजुअल मास कितना है, 0.096, और हम अपॉन में क्या लिखते हैं, पूरे कंपाउंड का मास, वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पॉइंट हटके 1000 नीचे, बाकी एक और 0 भी होगी। तो आपके पास 12 2s are 24, 12 12s are 144 and 2 6 are 12, 60% आ गया। परसेंटेज का साइन आएगा क्योंकि क्या निकाल रहे हो, मास परसेंट है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो पॉइंट हटेगा, तो 96 अपॉन 24 इंटू में 10। सॉल्व आप फटाफट करो और बताओ कितना परसेंट आ रहा है। बढ़िया, थैंक यू। करें